भाई मेरे हिसाब से इस दुनिया का अगर कोई सबसे आसान काम है ना, तो वो ये है कॉलेज में पॉपुलर होना और कॉलेज के स्टड माने जाना। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो भाई अगर दुनिया का कोई सबसे आसान काम होगा ना, तो वो ये होगा कि भाई कॉलेज के स्टड बन जाओ। कॉलेज के सबसे फेमस लॉन्डो में तुम्हारा नाम आएगा और सबसे कूल तो तुम ऑटोमेटिकली माने ही जाओ। अरे ये कैसे होगा मुझसे? तो अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ, कुछ करना ही नहीं होता ब्रो। लिटरली क्लास में हमेशा लेट आओ, टीचर्स की रिस्पेक्ट मत करो, होमवर्क कभी भी कंप्लीट मत करो, असाइनमेंट्स को सही टाइम पे कभी भी सबमिट मत करना, लड़कियों पे कंटिन्यूसली लाइन मारते रहो और अपनी गंदी गंदी हरकतों से तुम बहुत जल्दी फेमस हो सकते हो। बट फेमस होने के लिए इतना बहुत है, लेकिन मेरे दोस्त अगर आप एक ग्रेटनेस अचीव करना चाहते हो, मतलब लिटरली आपके इशारों पे आप चाहते हो पूरा स्कूल और कॉलेज नाचे, मतलब लिटरली आप अपने खुद के टीचर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। अगर आज मैं आपको जो बताऊंगा आप एक एक चीज को पकड़ लो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो ये है कि लिटरली स्टैंड आउट। मतलब मैं सही बता रहा हूं, आप सबसे अलग दिखने चाहिए। सबसे पहला आपका काम होता है अलग दिखो, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। हर लड़के सेम चीजें पहन के आएंगे, सबके बोरिंग बोरिंग आउटफिट्स होंगे, लेकिन मेरे दोस्त अगर आपका आउटफिट एकदम टॉप ऑन द पॉइंट और सबसे अलग होगा ना, तो आप हमेशा स्टैंड आउट करोगे। और सिर्फ कपड़े ही नहीं मेरे दोस्त, द वे यू वॉक, द वे यू टॉक, ये सब चीजें आपको हर एक बच्चे से, यहाँ तक कि अगर आपका बिहेवियर भी हट के है, जिस तरह से आप टीचर से बिहेव करते हैं, अपने क्लासमेट से बिहेव करते हैं, वो चीज आपको ऑटोमेटिकली सबसे अलग बनाता है। और जब आप अलग होंगे तो ऑटोमेटिकली आप हट के दिखने लगेंगे, जिसकी वजह से सबकी नजरें आपके ऊपर टिक जाएंगी। दूसरी चीज, आपके अंदर मेरे दोस्त इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके अंदर इतनी हाई रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। क्लास में कई बार ऐसे मौके आते हैं कि हाँ अब सबसे पहले कौन बोलेगा, अब माइक पे खड़े होके कौन बोलेगा, इन सब में सबसे पहले आपका हाथ उठना चाहिए मेरे दोस्त। किसी भी चीज को करने में जहां हर बच्चे की गांड फट रही है, लिटरली आप उस चीज को आगे बढ़ के करो। मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए, लेकिन सुकून का जजीरा मिल न पाए। मैगी करा राजड़ दे यार बुलिया, सुन ले पुकार बुलिया, तू ही तो यार बुलिया, मुर्शिद मेरा। कोई क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले आपको उसका आंसर देना आना चाहिए। आधे बच्चे डरते रहते हैं सही बोलेंगे या गलत, लेकिन मेरे भाई उस समय अगर आप गलत भी बोल दोगे ना, तो आप हमेशा सबकी नजरों में हट के दिखोगे। रे सर मेरा तो 77 आया है। 77? ये 77 किस बाबली कांड का आया? तू तो ट्यूशन पढ़ता है ना मेरे पास? हाँ सर। तो बिल्कुल ठीक है बेटे तेरा आंसर, किसी की बातों पे ध्यान मत दे। ये नहीं कि लोग आपको चूतिया बोलेंगे, टीचर्स ये मानेंगे कि देखो ये कितना ट्राई करता है, ही सो इंडल्ज्ड। हाँ मेरे दोस्त, ऐसा मत हक देना कि तुमसे पूछा कोई और जा रहा है और जवाब बहनचोद तुम कहीं और कर दिया हो, फिर तो भाई नाक कटा लोगे। बट तुम उससे रिलेटेड कभी कभार थोड़ी सी गलती ज़रूर कर सकते हो। इनफैक्ट जब तुम गलती करते हो ना सबके सामने, तो वो छोटी सी गलती तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यारा बना देती है। सबको लगता है अरे ये तो हमारी तरह ही है, जिसकी वजह से सब लोग आपसे और ज़्यादा रिलेट करने लगते हैं और सब आपके अंदर ट्रस्ट करने लगते हैं। तीसरी चीज मेरे दोस्त, इस दुनिया में लगभग 60 से 70% लोग, मैं तो बोलूँगा 80% लोग हमेशा शर्म के मारे ही रहते हैं। मतलब वो लोग दे आर ऑलवेज शाय, नर्वस एंड अंडर कॉन्फिडेंट। जो लोग बिल्कुल भी एक्सट्रोवर्ट नहीं होते हैं, वो लोग किसी से बात नहीं करते हैं। मेरे दोस्त ये जो शाय लोग होते हैं ना, सबसे पहले आप जाके इनसे दोस्ती करिए। ये लोग जो नहीं बोलते हैं, आप जबरदस्ती उनसे चीजें बुलवाइए, उनसे दोस्ती करिए, उनके साथ एक बॉन्ड क्रिएट करिए। क्योंकि जब आप, जो लोग शाय और नर्वस होते हैं, उनको जब आप अपने साथ कंफर्टेबल फील करा देते ना, तो आप ऑटोमेटिकली सबके लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं और लोग आपको अप्रोच करने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। और ये चीज़ आपके अंदर एक ऐसा कूलनेस का फैक्टर ऐड कर देना ना ब्रो। सीधा बात कर।
सीधा बात कर। और एक पॉइंट मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त, अगर कॉलेज के बच्चों को पता होता है ना कि ये कॉलेज के बाहर भी फेमस है, इसके बहुत सारे दोस्त हैं, काफ़ी सारी लड़कियां इसको जानती हैं, ये सब चीज़ें जो होती है ना ब्रो, इन चीज़ों की वजह से आप और ज़्यादा लाइकेबल बन जाते हो, आपको और ज़्यादा लोग वैलिडेशन देते हैं और वो और ज़्यादा आपके करीब आना चाहते हैं। तो उसके लिए देखो, मुझे पता है ये एकदम फालतू पॉइंट है, बट ये काम करता है मेरे दोस्त। तो मतलब जैसे आप अपनी एक अच्छी सी इंस्टाग्राम प्रोफाइल बना लो, वैसे तो मैं बोलता हूँ आप एकदम लो की रहो, लेकिन अब मेरे भाई आपको भूत सवार है कि हमें बेंचोर कॉलेज का स्टड बनना है, तो मैं बता रहा हूँ जो हरकतें मैंने की है। तो आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्कुल चकाचक होनी चाहिए, 15-20 लड़कियों के साथ आपकी फ़ोटो होनी ही चाहिए ताकि आप लोगों की चर्चा में आ जाएँ। और बट मैं एक चीज़ और लास्ट में बताऊँगा आपको, बट नेक्स्ट एक चीज़ मैं बताऊँगा मेरे दोस्त, आपको ये सारी फालतू हरकतें कर सकते हो, आप ज़रूर फेमस हो जाओगे, स्टड बन जाओगे, और अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो फेमस और ग्रेटनेस में बहुत फ़र्क होता है मेरे दोस्त। आप लिटरली ग्रेट बन सकते हैं अगर आप मेरी ये लास्ट टिप को फॉलो कर ले, जो है कि मेरे दोस्त आप जेन्युइनली अपनी स्टडीज़ के अंदर इंटरेस्ट लीजिए, ठीक है। सबको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो हवा में उड़ता रहता है, ये तो चूतिया है, लेकिन मेरे दोस्त अगर आप पढ़ते लिखते होंगे ना तो सबको लगेगा देखो ये दोनों चीज़ों को बैलेंस कर लेता है। और ये चीज़ बहुत कम लोग कर पाते हैं कि वो बकचोदी भी पेल रहे हैं और साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो अगर आप इन दोनों चीज़ों को बैलेंस कर लोगे ना तो लिटरली नथिंग कैन स्टॉप यू, नॉट इवन इन जस्ट कॉलेज और स्कूल बट इन योर एंटायर लाइफ। प्लस मेरे दोस्त, अगर आपकी एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम होता है ना कॉलेज के दौरान, ठीक है, उस समय सब बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं, बट यू नो अगर बच्चों को पता चलता है कि देखो ये सेल्फ डिपेंडेंट है, ये अपनी दम पे अपने काम करता है, यू नो ऐसी चीज़ें कि ये ऑलरेडी देखो कितना खुददार है, तो ब्रो ये चीज़ आपके अंदर एक जेन्युइन एक्स फैक्टर ऐड कर देती है जिसकी वजह से आप ग्रेट बन जाते हो। फेमस जो होता है वो ग्रेटनेस के सामने बहुत छोटा वर्ड है। तो ब्रो दिस इज हाउ यू कैन नॉट जस्ट बिकम स्टड, यू कैन बी ग्रेट एज हेल। एटीट्यूड मेंटेन करो। क्या करो? एटीट्यूड। और मैं बस जाते जाते ये बोलूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा कॉलेज जाने, आपको सबके, अगर सबके ऊपर सब लोगों की नज़रें आपके ऊपर रहती हैं ना तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम भी लग सकते हैं। अगर आप उसे बैलेंस नहीं कर सकते हैं, खैर वो चीज़ आपके अंदर डेवलप होती है, बट मैं बोलूँगा कॉलेज में ना 2-4 ऐसे चूतिए ढूंढ लो जो आपके साथ पूरी ज़िंदगी रहें, जो आपके सच्चे दोस्त, जो आपके भाई बन के रहें, जो आपके कॉलेज के दिनों को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और मेमोरेबल बनाए। वो बहुत होता है। आपको ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि पूरा कॉलेज आपको जाने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास 4 छोड़ो 1 भी आपको ऐसा मिल जाता है ना, अपना यार, आपका भाई, तो आपका, और जो जिसके साथ मिलके आप बहुत सुनहरे एक्सपीरियंसेस डेवलप करते हो, खूब सारी बकचोदी और अच्छी कहानियाँ बोलते हो, तो ब्रो ये सब चीज़ें ही होती हैं जो याद रहती हैं। मैं अपने कॉलेज में था थोड़ा बहुत फेमस अपनी फालतू की हरकतों की वजह से, बट आज मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मैं जिस एटीट्यूड में रहता था, अगर मैं उस समय उस तरह का एटीट्यूड प्रेजेंट ना करता तो आज मैं, जानते तो मुझे बहुत सारे लोग थे लेकिन मेरे दोस्त बहुत कम थे। तो मैं दिल की बात बोल रहा हूँ मेरे भाई कि आप ना ये गलती मत करना कि आप एटीट्यूड में रहते हैं, अकड़ में रहते हैं, लोग आपसे बात करने में थोड़ा बहुत हिचकिचाते हैं, तो ये चीज़ ना लोगों को आपसे दूर करती है। तो मैं, और ये फर्स्ट इंप्रेशन के लिए अच्छी नहीं होती है, ये चीज़ें कई जगहों पे काम करती है, बट मेरी ये पर्सनल फीलिंग है कि अगर मैं इतना ज़्यादा अकड़ एटीट्यूड, मैं तो नहीं, अंदर से नहीं था, लेकिन मेरा बॉडी लैंग्वेज मैंने ऐसा बना के ही रखा था, तो उस समय क्योंकि मुझे वो चीज़ कूल लगती थी विच वॉज रॉन्ग, तो मैं और ज़्यादा दोस्त बना सकता, और ज़्यादा मेरे अच्छे एक्सपीरियंसेस होते। खैर चलो, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। और एक चीज़ और अच्छी हो सकती है मेरे दोस्त, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और आप सब्सक्राइब कर दें तो हम लोग आज से अपनी दोस्ती को शुरू कर सकते हैं। और प्लस ब्रो थोड़ा तुम लोग मुझे सपोर्ट करो, देखो मेरे पास कपड़े नहीं बचे तो कुछ भी पहन के आजकल मैं वीडियो बना लेता हूँ। ये सब पहने हुए हैं मैंने, ये एक सोचा है बर्थडे आ रहा है उस दिन ये वाली खोलूँगा, चलो ठीक है ना दिखे तो ब्रो थोड़ा सपोर्ट वपोर्ट करो। और बस आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर आप एक पुराने सब्सक्राइबर हैं और मेरे भाई, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको एक श्राप देता हूँ कि आपकी क्रश आपसे कभी नहीं पटेगी। अरे मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, मिलता हूँ मैं आप लोगों को ऐसे ही एक ज़बरदस्त वीडियो में। आई लव यू ऑल, बाय।